जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। सत्ता, कुर्सी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का मोह किसी व्यक्ति को नैतिकता के पैमाने पर किस स्तर तक गिरा सकता है, उसके कालजयी उदाहरण के तौर पर मौजूदा छद्म राष्ट्रवादी और धर्म उन्मादी राजनीति के इस परिदृश्य में उभरते हुए नव सनातनी और नव छद्म राष्ट्रवादी योद्धा और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा लालू यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के संबंध में दिए गए बयान को समझना और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उसकी आलोचना करना बहुत जरूरी है। सम्राट चौधरी का यह बयान उस स्तर का नहीं है कि हम उसे रिपीट करें, लेकिन चूंकि मेरी वीडियो का संदर्भ वो बयान ही है, इसलिए मुझे यह आवश्यक लगता है कि आपको उस बयान से पहले अवगत करा दिया जाए। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट बांट रहे हैं और इसी क्रम में एक चर्चा है कि लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य सारण की लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हो सकती हैं या उनको सारण की लोकसभा सीट से राजद का टिकट दिया जा सकता है। ये चर्चाएं हैं, इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और इन्हीं चर्चाओं के आलोक में कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक घृणित और शर्मनाक बयान दिया है और वह बयान यह है कि उन्होंने कहा कि लालू यादव अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ते हैं। पहले उन्होंने किडनी लिया और उसके बाद टिकट दिया है। यह लालू यादव का परिचय है और जो व्यक्ति अपनी बेटियों को नहीं छोड़ता है उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। आप अंदाजा लगाइए, रोहिणी आचार्य आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम सब जानते हैं कि लालू यादव जब अस्वस्थ हुए थे और उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता बताई थी डॉक्टरों ने, तो उस वक्त रोहिणी आचार्य ने एक बेटी का फर्ज निभाते हुए अपने पिता को किडनी दी। और मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने किडनी दान किया, ये उनका फर्ज था जिसको उन्होंने पूरा किया। अपने पिता को अपनी किडनी दी और इस बात की भी परवाह नहीं की कि वो खुद अभी उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। और हम ये जानते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद डोनर और रिसीवर और डोनर, इन दोनों की जिंदगी सामान्य नहीं होती है। इन दोनों को ज्यादातर चिकित्सीय परामर्श और डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद रोहिणी आचार्य ने इस बात की चिंता नहीं की कि उनके दोनों मासूम बच्चों का क्या होगा। लेकिन और उन्होंने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। हर एक माता पिता इस बात की कामना करते हैं, इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हें रोहिणी आचार्य जैसी बेटी मिले, वो चाहे किसी भी धर्म और समाज के हों। और रोहिणी आचार्य के इस कार्य के लिए, अपने बयानों के लिए, अपने घृणित बयानों के लिए, अपने द्वेषी बयानों के लिए कुख्यात गिरिराज सिंह तक ने रोहिणी आचार्य की सराहना की थी और कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने रोहिणी आचार्य की तारीफ की थी। पूरी दुनिया में रोहिणी आचार्य की तारीफ की गई थी। और एक महिलाओं के साथ इस प्रकरण के बाद जो प्रदेश की महिलाएं हैं, जो देश की महिलाएं हैं, वो रोहिणी आचार्य के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट महसूस करती हैं। उस बेटी के लिए और उस पिता के लिए सम्राट चौधरी ने जिस तरह का बयान दिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम जानते हैं कि एक नेता होने के तौर पर सम्राट चौधरी को लालू यादव की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, उन्हें रोहिणी आचार्य की आलोचना करने का भी पूरा अधिकार है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आलोचना और स्वस्थ आलोचना इसका श्रृंगार होती है, इसका श्रृंगार होती है, इसका जेवर होता है। लेकिन बिलो द बेल्ट जाकर एक बाप और बेटी के पाकीज़ा रिश्तों पर इस तरह का ओछा लांछन लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। आपको याद होगा साथियों, राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की जो दूसरी रैली महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में हुई थी, वहां शक्ति का प्रयोग किया था, शक्ति के संबंध में एक बयान दिया था और बहुत स्पष्ट था कि उन्होंने शक्ति का जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो वास्तव में अडानी और अंबानी के लिए किया था, वो वास्तव में उन संस्थाओं के लिए किया था जिन संस्थाओं के जरिए नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता के अहंकार में विपक्षी एकता का दमन करना चाहते हैं। उनका तात्पर्य शक्ति के का जो वो शब्द था उससे इन लोगों के बारे में था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत ही चतुरता के साथ अगले दिन तेलंगाना की एक सार्वजनिक सभा में, जहां सामने महिलाएं बैठी थी, राहुल गांधी के उस शक्ति के संबंध में दिए गए बयान को नारी शक्ति से और दैवीय शक्ति से जोड़कर उनकी आलोचना की थी। और राहुल गांधी
के बयानों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा था कि नारी शक्ति के सम्मान में वो अपनी जी जान की बाजी लगा देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जी जान की बाजी जिस नारी शक्ति के सम्मान के लिए जी जान की बाजी लगा देने का दम भरते हैं माननीय प्रधानमंत्री, क्या रोहिणी आचार्य उस नारी सम्मान के प्रतीक का हिस्सा वो मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या 140 करोड़ लोगों के उस कथित मोदी के परिवार के रूप में बतौर बेटी रोहिणी आचार्य का कोई हिस्सा है या नहीं? बतौर बेटी रोहिणी आचार्य की कोई भागीदारी मोदी जी के उस कथित परिवार में है या नहीं? या वहां केवल नुपुर शर्मा, शोभा करंदलाजे और साध्वी प्रज्ञा जैसी महिलाओं के लिए जगह आरक्षित है? एक बाप और बेटी के पूजनीय रिश्ते को, पाकीज़ा रिश्ते को भौतिकतावादी स्तर पर मूल्यांकन करना और उसकी अभिव्यक्ति के लिए इतने ओछे और घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना, यह दर्शाता है कि सम्राट चौधरी कितने कुंठित और कितनी विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं और संस्कारों का किस स्तर तक पतन हो चुका है उनकी जिंदगी में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रात दिन परंपरा और संस्कृति की दुहाई देने वाले वो लोग जिनकी धार्मिक और सांस्कृतिक भावना एक महिला के कपड़ों के रंग से आहत हो जाती है, उनके लिए सम्राट चौधरी का ये घृणित और शर्मनाक बयान एक राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हमने जात, धर्म, संप्रदाय, राजनीतिक दलों के नाम पर कितने कुंठित, कितने विकृत और कितने निर्लज्ज लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता सौंप दी है, इस प्रदेश की सत्ता सौंप दी है और उन्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे सम्राट चौधरी के इस घृणित बयान पर आश्चर्य बिल्कुल नहीं है। अफसोस जरूर है, लेकिन आश्चर्य बिल्कुल नहीं है। जब परिवार का मुखिया सार्वजनिक चुनावी सभाओं में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, दीदी और अचारों की शीशी पे लड़कियों की फोटो होती है तो अचार ज्यादा बिकते हैं, इस जर्सी गाय, इस तरह के ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल जब कर सकते हैं तो उनके वैचारिक शिष्य अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन ऐसे बयानों के बाद अगर प्रतिरोध के स्वर उस अनुपात में नहीं आते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम ऐसे शर्मनाक और स्त्री विरोधी बयानों को समाज में लेजिटिमाइज कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे बयानों को लेजिटिमाइज कर रहे हैं तो हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब हम भारत में एक जर्जर और बर्बर समाज बनाने की भूमिका में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अपील आपसे कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उसको देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव से ज़रूर अवगत करवाइए ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं और आपके सामने ऐसे ही मुद्दों को लेकर कुछ संवाद कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।